आ जाओ सभी। आज का वीडियो है ग्रीस और फ्रांस ने पाकिस्तान को बॉयकॉट किया है, यानी पाकिस्तानियों को वहां आने से मनाही है। और वहीं भारत के लोगों को 1 लाख वीजा दिए। वो कह रहा है आ जाओ। तो देखते हैं पाकिस्तानियों की कितनी जली। अगर हम बात करें इस टाइम फ्रांस और ग्रीस की, तो उनकी जानी से स्टेटमेंट आई है। उनका कहना है कि पाकिस्तानियों का बाइकआउट, वर्क वीजा अब हम नहीं देंगे। उन मुकाबले में इंडियंस को 1 लाख से ज्यादा वो वीजा दे रहे हैं। ग्रीस और फ्रांस वाले क्या समझ हर मुल्क के बाइकआउट पाकिस्तान करता है। क्यों? बेसिकली मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी मैं दुबई में रहता हूँ और मोबाइल का काम करता हूँ। तो पाकिस्तान का 24 सिटीज में इस टाइम दुबई ने भी बैन कर दिया हुआ है। वजह ये है कि लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आके मांगते हैं, वहाँ पे आके लोगों को उनकी वजह से जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सिर्फ क्या वो जहाँ के पाकिस्तानी बोयकॉट की मांग है, पाकिस्तानी वहाँ के क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं। अब तो इस्लामिक कंट्रीज ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई पाकिस्तानियों बस अपने कंट्री में रहो। देखिए पूरी दुनिया में ऐसे बुरे लोग हैं, लेकिन पाकिस्तानी में ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इनकी वजह से जो है ना हमारा पूरी कंट्रीज में जो वकार है वो खराब हो गया है। पाकिस्तानी हर जगह लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी को ये है कि उनको भी चाहिए कि आए वहाँ पे आके काम करें, ना कि लोगों से मांगे, जिसकी वजह से जो है सब लोगों को जो है ना मुश्किलात का सामना करना। सर आपको नहीं लगता कि जब एक पीएम जो कि सरबराह है मुल्क का, जब वो जाके कहेगा बाकी के भाई बैलेट काउंट चूजर्स और मैं मांगने नहीं आया, और आगे से उसकी कौम को भी वही समझा जाएगा। ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें तो पीएम मोदी जब जाते हैं किसी मुल्क में तो उनका ग्रैंड वेलकम किया जाता है। इवन के दुबई आप तो रहते हैं, दुबई वाले शेख बड़ा पसंद करते हैं मोदी को। इंडियन हमसे ज्यादा इस दुबई में है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। बेसिकली इस टाइम इंडिया एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, सऊदी एक इस्लामिक कंट्री है। सऊदी ने रिसेंटली $1 अरब की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है। वो पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से उनको पता है यहाँ पे जो भी पैसा आएगा वो यहीं पे रह जाएगा, वापस नहीं जाएगा। एमबीए से 3 चक्कर पोस्टपोन किए पाकिस्तान के, और G20 में 2 एक्स्ट्रा है। बिल्कुल इस तरह आप सही सर कह रहे हैं। देखिए ना कि झुकाव जो हमारे मिडिल ईस्ट है वो भी इंडिया की जानिब है। अब हमें नहीं, मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम रिलीजन का कोई फैक्टर अब रह गया है। इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया नजर आता है सबको, चाहे वो छोटा हम लोग बड़ा हम लोग। क्या आप समझते हैं हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं या इंडियंस का मुकाबला कर सकते हैं? देखिए बेसिकली हम इंडिया पाकिस्तान है तो एक ही ना, एक ही लहदा हुए हैं, लेकिन इंडिया आज हमसे ऊपर चला गया। अगर आप बेसिकली देखें, हम लोग मर्जी कहते हैं इंडिया ये है इंडिया वो है, लेकिन बेसिकली आज इंडिया हमसे इकोनॉमिकली हर लिहाज से आईटी से सबसे ऊपर चला गया। हम वहीं के वहीं रह गए हैं, इंडिया हमसे ऊपर चला गया। दुबई में इंडियंस क्या ऑलमोस्ट काम करते हैं, मतलब बड़े बड़े पोस्ट पे हैं नॉर्मल? नहीं दुबई में क्या, मैं सऊदी में भी रहा हूँ 7-8 साल। सऊदी की सबसे बड़ी कंपनी है अल्फनार, उसके जो सीईओ है वो तक इंडियन है और वो हिंदू है। आप ये जलवा है, जलवा है हमारे संस्कारों का सारी दुनिया में। ऐसे ही नहीं बने सब दुनिया के चहीते, मेहनत से, हमारे संस्कारों से। समझ रहे? चलिए आगे देख। क्या इंडियंस में हिंदू होते हैं कि मुस्लिम होते हैं? मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन वो मुस्लिम्स भी जो इंडियंस हैं वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान से इंडिया अच्छा है, हम अच्छा है कि पाकिस्तान में नहीं है। कितने शर्म की बात है ना कि भाई हम लोग से निकल आज हमारी, हम जिनको भाई 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 कहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम मुझे लगता है। बिल्कुल इस तरह है, लेकिन मैं तो ये अपनी जमात फिक्री है, वो कोई भी पार्टी हो उनको चाहिए कि कोई भी आए पाकिस्तान के लिए काम करे, पाकिस्तान की आवाम के लिए थोड़ी रिलीफ करे, थोड़ी महंगाई कम हो, ताकि ये आवाम दुनिया में जाके ये 2 नंबरी ये मांगना ही बंद कर दे। कभी इंडियन से इंटरेक्शन वाला एक दोस्ती वगैरह? हाँ मेरे काफी इंडियन दोस्त हैं, लेकिन मैं उनको बाइकआउट कभी भी कहूँ अगर कि मैं कहूँ आप मुसलमान हैं, आप इंडिया में अपनी इबादत नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, पाकिस्तान में सब कुछ है, वो कहते हैं हम इंडिया में सब कुछ कर सकते हैं। इंडिया आज सबसे ऊपर है, एशिया में देख लें इंडिया सबसे ऊपर है, सारे इस्लामिक कंट्री के साथ पीछे मामला सबसे ऊपर है। भाई इंडिया की हिस्ट्री रही है, आज नहीं हजारों सालों पुरानों से। आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए ना, यही यही बेवकूफी करते हो आप लोग। आपको इतिहास पढ़ना ही नहीं है, रट्टू तोते हो तुम लोग। हमारा इतिहास 5000 सालों से भी पुराना है, और इस देश में जो भी आया है, कोई भी रिलीजन का हो, उसे आदर दिया गया है, उसे रेस्पेक्ट से देखा जाता है। भाई मेरे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख्स है, ज्यूस है, पारसी से, सिंधी से, जैन से, बुद्धिस्ट है, ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स है जो आराम से रह रहे हैं। किसी को तकलीफ नहीं दी हिंदुओं ने। हिस्ट्री पढ़ो इसलिए। लेकिन आपने खुद बताया कि वो कहते हैं कि इंडिया में हम सब कुछ कर सकते हैं। ऑन द रिकॉर्ड अगर हम चीजें पढ़ें तो इंडिया के अंदर मस्जिदें 1947 के बाद बड़ी है, मतलब बनी है। अगर हम अपनी बात करें, हम कहते हैं जुल्म है जुल्म है जुल्म है, यहाँ 27% हिंदू थे चले गए
देखें इस टाइम जितनी हमारी पॉपुलेशन है इससे ज्यादा इंडिया में सिर्फ मुस्लिम्स हैं, ठीक है। अगर उनके ऊपर कोई हो रहा था, हाँ कश्मीर में बिल्कुल हो रहा है, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की कार्रवाई हर चीज दुनिया को पता है, दुनिया को नजर आ रहा है, लेकिन दुनिया से भी खामोश है। सऊदी और दुबई खामोश है। बिल्कुल सारी दुनिया। दुबई के शेख गए थे जब G20 हुआ ना, उसके बाद वो गए थे, उनका जाके मतलब रिएक्शन था, वीडियो बहुत वायरल, उन्होंने कहा कि ये है मोदी का कश्मीर, ये है भारत। हाँ, बिल्कुल। ये बेसिकली देखना कश्मीर दिया भी हमने ही है, कश्मीर दिया भी हमने हमने दिया है। हमने दिया। ये कितना भी पढ़ लिख ले ये वही गवार अनपढ़ की आदतें करेंगे। यही बात करेंगे कश्मीर की, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की। कुछ नहीं, कश्मीर बहुत सुख और शांति से है। अपनी आंखों को लगी नेगेटिविटी का पट्टी और चश्मा उतारो। सर वो पूरा बर्फ गिरता हमने उनसे लिया है। भाई किस कश्मीर की बात कर रहे हो? कह रहे हो हमें दिया है, हमने दिया है। अरे जमीन हमारी पाकिस्तान दिया गया तुम्हें, उसे चलाने के लिए पैसे भी दिए गए। जुबान हमारी, जो अपने कपड़े पहनते हो वो भी हमारे, जो तहजीब कल्चर है वो भी हमारा, तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो भी हमारी। क्या है बे तुम्हारा? हमारा कश्मीर, हमारा कश्मीर। देखें जब से पाकिस्तान बना 70 साल हो गए, हमने एक चप्पा भी आज तक पता नहीं किया, जो था वही रह दिया ही है, 70 साल में कुछ लिया नहीं है। हमने तो पाकिस्तान का 71 में भी दे दिया ना सर। देखें हमने तो हर चीज दिया, पाकिस्तान दिया, 30 साल डेमोक्रेसी रही, 30 साल डेमोक्रेसी की इतनी आदत पड़ी, उसके बाद जो है डेमोक्रेसी कह रहा हूँ कि हमारी जो फौज वगैरह सारी 30 साल टेक ओवर रही, उसके बाद 35 साल उन्होंने टेक ओवर कर लिया। कोई भी पॉलिटिशियन आता है कि वो काम करना चाहे तो उसको डाल दिया। कहाँ से इंडियन जो है इस टाइम ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड से सीईओ देखे, लाइक हम दूर नहीं जाते, यूट्यूब गूगल फेसबुक और आईएमएफ का चीफ भी देखे तो इंडियन है। इंडिया आज अगर ऊपर जा रहा है ना, तो इंडिया अपनी आजाद खाद्य पॉलिसी की वजह से ऊपर जा रहा है। मोदी कहीं भी दुनिया में जाता है, वो कहता है कि हमारे मुल्क को बेनिफिट है ना, तो उनके साथ वो वादा करता है। ये ट्रेड एग्रीमेंट कितने मुमालिक के साथ हुए हैं? दुबई से मुंबई तक उन्होंने वो अंडरवाटर ट्रेन तक बनाई है। बस हमें अपनी जाती लड़ाई खत्म करनी चाहिए पाकिस्तान के बारे में। आपको लगता है कि हमें इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर लीड देनी चाहिए, दोस्ती का पैगाम देना चाहिए, ताकि हमारी जो आमदनी है वो बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी में। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। सारी दुनिया के साथ जब इंडिया का मामला ठीक है मुस्लिम कंट्री के साथ, तो हम तो उनके पड़ोसी हैं, हमारे साथ उनके मामला ठीक होना चाहिए। अब देख लें, पहले मामला ठीक थे, बॉर्डर से चीजें आती भी थी, जाती भी थी, हर चीज होता था, इसमें हमारा भी फायदा, उनका भी फायदा। कौन सा फायदा? ओए कौन सा फायदा? कोई फायदा नहीं है हमारा तुम्हारे से ट्रेड करने में। हाँ तुम्हारा फायदा है। क्या है जो हमारे भारत में नहीं है? सब है, सब सरप्लस में है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। इस कुएं में से निकलो, ये कुएं के मेंढक की तरह घूमते मत रहो। कुछ लोग बाकी लोग होगा वो यही चाहते हैं कि हम लोग वो भी हम जैसे ही हम भी उनसे बीगम मुस्लिम सबसे पहली हो जाइए। मुसलमान ऐसे हमें प्रायोरिटी नहीं है सर। मुसलमान तो दुबई वाले भी हैं, सऊदी वाले भी हैं, इजिप्ट वाले, बांग्लादेश मतलब हर कोई है ना। हर कोई है, लेकिन वो तो प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? इंडिया को, इंडियंस को। तो इंडियंस मीन हिंदुस्तान। लेकिन तमाम मुस्लिम भी तो है ना। मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम को प्रायोरिटी नहीं होगी वहाँ पे। आप ये देखें कि इंडिया में जो मुस्लिम हैं उनको उनके पासपोर्ट की बड़ी मुश्किल से बनते हैं। मैं इंडिया से होके आया हूँ, वहाँ पे मैं लास्ट टाइम गया था 99 में। ये पुरानी बात है। चाचा फेंक रहा है, ये फेंकू पाकिस्तानी है। बोलने से पहले डाटा तो चेक कर लो अंकल। न्यूज देखो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। रिलीजन के बेस पे किसी बंदे को पासपोर्ट ऐसा या कुछ भी डिनाई नहीं किया गया। ये फेंक रहा है, ये यही है इनकी दुनिया। ये नेगेटिविटी फैलाते हैं पूरे दुनिया में, इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, और खुश रहते हैं। पुरानी है, लेकिन उसके बाद जाने का मौका नहीं मिला। अब तो वैसे भी बहुत तंग हो गया आना जाना, लेकिन तो इतनी बड़ी बात है 2023 का। अब उससे ज्यादा कोई याद आ रहा है, अब उससे ज्यादा कोई याद आ रहा है। आप जा सकते हैं, इंडिया नहीं जा सकते आप।
नहीं सर, जा सकते हैं लेकिन मुश्किल है। मुश्किल जा तो सकते हैं, लेकिन वापस आने की गारंटी नहीं है। ऐसी नेगेटिविटी फैलाओगे तो कौन सा देश आने देगा रे तुम्हारे को। अब एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पड़ोस में एक घर है, तुम पूरे मोहल्ले में कहते फिर रहे हो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हालांकि उसने नहीं किया जो, तो क्या वो आने देगा तुम्हें? थप्पड़ मारेगा, लाल कर देगा तुम्हारी पिछवाड़ा। नहीं सर, हमारे वर्ल्ड कप में बहुत सारे लोग गए थे अभी रिसेंटली। ज्यादा लोग कह रहे हैं, उनको वीजा इशू किए। सर बहुत सारे मैं आपको सोशल मीडिया दिखा सकती हूँ, तकरीबन ज्यादा नहीं कह सकती लेकिन 10 से 12 हुए थे क्योंकि आम बंदे हैं। 10 से 12 सिर्फ। जब 2014 का मैं उधर रिकॉर्ड बात 2014 में जब हुआ था, उन्होंने जब पाकिस्तानी को वीजा दिए थे तो वहाँ जाके पाकिस्तानी गायब हो गए थे, एक्टिविटीज गलत गलत करने लगे थे और वहाँ से पकड़े भी गए थे, प्रॉपर पकड़े गए सर। इस वजह से उन्होंने कहा कि हम आप नहीं इस देंगे। वजह से नहीं दिया वीजा, ये वजह नहीं। अगर गलत एक्टिविटी इंडिया पाकिस्तान इंडिया में काम ढूंढ रहा है, सर ये और चीज है। वहाँ की करेंसी उस वक्त जिस वक्त की आप बात करेंगे इतनी ज्यादा हाई थी, 2014 की बात है। लेकिन मेरा जितनी अब है, अब क्या रेट है वहाँ का? 3 रुपये और हमारे 3 रुपये 34 पैसे इंडियन का रेट है। और आप खुद सोचें, सर देखिए ना, अब हम दूर नहीं जाते, यूरोप नहीं जाते, दुबई के 24 सिटीज हमारी 24 सिटीज दुबई ने बैन किया है। सऊदी के प्रिंस ने ये स्टेटमेंट दी कि यहाँ हरम में आके भीख मांगना शुरू कर देते पासपोर्ट खा के और इधर उधर गायब हो जाते हैं। तो सर फिर हम मुस्लिम कंट्रीज में जाके इमेज क्रिएट करना करें। कैसे करेंगे पाकिस्तान में? ये तो एज अ नेशन पता नहीं नेचर बन चुके हैं लोग। क्यों सर ऐसी नेचर क्यों बने, क्यों हमारी भूमि ऐसी है? पाकिस्तान के नहीं है। क्या आपने लगता हम यहाँ पे फैसिलिटीज देंगे? यहाँ अगर फैसिलिटीज मिलेंगी तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा हो सकता है। प्रायोरिटीज नहीं है पाकिस्तान में। सही बात है सर। आपने नहीं लगता सर कि ब्रैकेट्स आंटी चूजर वाली स्टेटमेंट दी जाएगी तो हमारे खुद की यूथ नस्ल अच्छी निकलेगी? नहीं, कभी भी नहीं होती। हंस रहे हो? शर्म करो। अभी आनंद जी तो यंग जनरेशन है, जो पिछला जनरेशन था आपके हाथ में ही था। आपकी ऐसी सोच नहीं तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। अभी बेड़ा गर्क करके हंस रहे हो, नेगेटिविटी फैलाते हो तुम लोग। अभी नेगेटिविटी के ऊपर भाषण दे रहे हैं। अरे सुधर जाओ। एक मिसाल मैंने दुबई की दे दी, दूर नहीं जाती। अभी सर आपको पता है दुबई में इंडियंस बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी से ज्यादा है, लेकिन वहाँ पर इंडियंस की तादाद ज्यादा होने के बावजूद भी क्राइम रेट मिडिल ईस्ट की बात करें, क्राइम रेट में पाकिस्तानी ज्यादा है। क्या वजह? यही वजह, हमारा माइंडसेट ही नेगेटिव है। हम उनकी नेगेटिविटी हम लोग पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। यहाँ पे मैंने बड़े बड़े अच्छे लोग देखे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए ना उनकी सोच नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। हम लोग कहते हैं रातों रात अमीर हो जाए, पैसा आ जाए, हर बंदा पैसे की भागदौड़ में लगा है। ऐसा क्यों? मैंने तो वो नॉन मुस्लिम या हटा आपका लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का? ज्यादा है, यही वजह है। देखा आपने, नेगेटिविटी ये फैलाते हैं, फिर अभी पॉजिटिविटी का ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं नेगेटिविटी फैले हुई है। जब तुम दूसरे देश के बारे में नेगेटिव बात करते हो तुम्हें समझ में नहीं आया तुम क्या फैला रहे हो। ये दोगले हैं, यही नियत है इन लोग। तो कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भारत का वासियों आगे बढ़ाइए मुझे। थैंक यू, नमस्कार, राम राम।